देर पहले एक वीडियो शूट करी थी जिसमें आपको मैथ्स की स्ट्रेटजी के बारे में पूरा अच्छे से विवरण दिया है। आपको 120 दिन के लिए आपको मैथ्स के सारे टॉपिक वाइज किस तरीके से कितना क्वेश्चन आना है और किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। देखिए, उसके बाद में अब अपनी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे आपको लिए शुरू कर रहा हूं। तो उसमें सबसे पहली क्लास में रखी है कैलकुलेशन ट्रिक्स की, जिसमें हम सिंप्लीफिकेशन की सारी चीजें, बहुत सारी चीजें सीखेंगे। पहले मैं कैलकुलेशन ट्रिक्स संबंधित आपको चीजें बताने की कोशिश करूंगा। देखिए बेटा, सबसे पहले हमको स्क्वायर याद होने चाहिए और टेबल याद होने चाहिए, क्यूब्स याद होने चाहिए, तभी तो हमें जैसे मान लो कैलकुलेशन में आसानी हो पाएगी। अगर कैलकुलेशन हमें आसानी नहीं होगी तो हम फिर क्वेश्चनों को आसानी से नहीं बना पाएंगे। तो मैंने पहले आपको 1 से लेकर के 100 तक के स्क्वायर निकालने की ट्रिक्स आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उसमें देखना क्या है, आपको सबसे पहले बेसिकली आपको 25 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। इसके बाद में जो आपको निकालने की बताऊंगा ट्रिक्स कि किस तरीके से हमें स्क्वायर निकालना है, किस तरीके से हमें क्यूब्स निकालना है, तो आज मैं स्क्वायर के लिए बताता हूं आपको। सबसे पहले हम लेते हैं 100 तक हमको फाइंड करना है, 100 तक याद करना है स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं अपना, जैसे मैं निकालूं बेस 100 के नजदीक, बेस 100 के नजदीक जो संख्याएं होती हैं उनके स्क्वायर हमको कैसे फाइंड आउट करना है। तो जैसे बेस 100 के नजदीक संख्याएं होंगी उनके स्क्वायर हम किस तरीके से निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले मैं एक संख्या लेता हूं। जैसे लोग करते क्या हैं, जैसे उनको 105 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले 105 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 5 का पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद यहाँ क्रॉस लगाएंगे, फिर 0 का पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर डबल क्रॉस लगाएंगे, उसके बाद 1 का पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इन सबको ऐड करेंगे। अच्छा, आप एक बात बताइए, 20 मिनट का टाइम है आपके पास, 20 क्वेश्चन है, और इन सारी चीजों को करने के बाद क्या आपके पास टाइम बचेगा अदर सब्जेक्ट को देने के लिए? नहीं बचेगा ना। तो सबसे पहले आपको चीजों की ट्रिक्स जरूर याद होनी चाहिए कि हमको किस तरीके से कौन से क्वेश्चन को अटेंड करना है, किस तरीके से निकालना है। तो मैं आपको बताता हूं सबसे पहले किस तरीके से हमें निकालना है स्क्वायर को, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले मैं लेता हूं एक स्क्वायर, इसके 100 के नजदीक 92 को, किसको? 92 को। तो 92 में आपको क्या देखना है, 92 में ये देखना है कि 100 के से कितना कम है। 100 से ये कम है बेटा माइनस के 8, कितना? 8 कम है, ठीक है। हमको कुछ नहीं करना, हमको कुछ नहीं करना, सीधा 92 से 8 घटा देना है, जितना कम है उतना घटाना है। तो 92 से अगर 8 घटाएंगे हम तो बेटा बचेगा कितना? 84। कितना बचेगा? 84। और जो संख्या कम है उसका डायरेक्ट हमें स्क्वायर कर देना है। ये लो, आपका स्क्वायर निकल के तैयार हो गया। कितना आया? 88464। देखिए बेटा, एक और ट्राई करते हैं हम, दूसरा क्वेश्चन। अब की बार निकालता हूं मैं बेटा 98 का, किसका? 98 का। अच्छा, 98 देखो कितना कम है, 98 100 से बेटा कम है 2। कितना कम है? 2। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। तो 4 को हमें एक डिजिट में नहीं रखना है, 4 को हमें लिखना है 2 डिजिट में। तो 4 से पहले 0 लगा लो तो कोई वैल्यू पे इंपैक्ट पड़ता नहीं है। 98 से 2 गया, कितना बचा? 96। क्लियर है? ये दोनों चीजें निकल गई आपकी। चलो आगे बताता हूं मैं किस तरीके से और चीजें क्लियर करनी है आपको। जैसे मैं अब की बार बताता हूं आपको 95 का। कितने का? 95 का। ये कितना कम है इससे? 5 कम है। तो डायरेक्ट क्या करो तुम, 95 से 5 कम कर दो पहले। कितना बचा? 90। और जो पीछे जितनी संख्या कम है उसका डायरेक्ट स्क्वायर कर दो। तुम्हें कोई भी स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है, तुरंत ही आपका स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है। अब एक और दो एग्जाम्पल से समझते हैं चीजों को, किस तरीके से हमें आगे और निकालनी है। जैसे मैं लेता हूं 98 को, किसको? 98 को। ये कितना कम है? 2 से। तो 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा? 04। और 98 से 2 को कम करेंगे तो 9604। क्लियर है? ये सब चीजें निकल गई। आगे बताते हैं, थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। जैसे मैं बोलूं कि बेटा 87 का निकालो। कितने का? 87 का। अच्छा, अब आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि 87 ये 100 से कितना कम है? 13 कम है। 13 कम है बेटा। क्लियर है? अब इसलिए मैंने आपको बताया था कि 25 तक सबको बेसिक्स स्क्वायर याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको 13 का स्क्वायर याद नहीं होगा तो आप इस तरीके से यहां पे आके उलझ जाएंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 169। तो मैंने आपको यह भी बताया था कि 2 डिजिट ही रखना है, 2 डिजिट ही रखना है।
और जो आगे की ये बची ये कैरी चली जानी, जैसे हम जोड़ घटाई करते हैं उसमें ही ये आगे कैरी लग जाती है। तो 87 से अगर 13 कम करेंगे, 87 से 13 कम करेंगे कितना रहेगा 74, और 74 में ये कैरी एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा 75। इसका मतलब डायरेक्ट हम 7569। अभी आप कर रहे हैं इसलिए आपको ये लग रहा है कि ये कैसे मतलब एक जोड़ा कैसे क्या किया, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो तुरंत ही सारी चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। चलो एक और उदाहरण लेके चलते हैं हम। एक निकालते हैं हम 86 को। 86 कम कितना है 14, 100 से कम कितना है बेटा 14। तो इसका अब देखो 86 से 14 कम करो, डायरेक्ट तुरंत कम करो, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है आपको। 72 हुआ, 72 हुआ, और 14 का स्क्वायर कितना हुआ 96 बेटा, कितना 96, क्योंकि 196 होता है लेकिन 96 ही हमें लेना, आगे का ये स्क्वायर हो जाएगा तो इसको हमें 3 कर देना, बस हो गया, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं। तो अभी तक आप सीख रहे थे कि 100 से नीचे वाली संख्याएं जो बेस 100 के पास हैं उनको कैसे हम टैकल करेंगे। लेकिन अगर बात 100 से ऊपर आ जाती है, जैसे मान लो कोई संख्या में ले लेता हूं 108 बेटा, कितनी 108, तो इसको कैसे हमें करना है, इसकी ट्रिक्स क्या है। तो जैसे हम पहले कर रहे थे वही हम इसमें करेंगे। ये कितना ज्यादा है 100 से, देखो बेटा कितना ज्यादा है 8, तो इसमें डायरेक्ट ये जोड़ देना है 108 और 8 116, सभी जानते हैं 108 और 8 116 होते हैं, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा बेटा 64। बस यही हो गया हमारा आंसर, यही हो गया, हमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत है नहीं। जैसे बेटा हमको निकालना है 107, तो 107 के लिए क्या करना है हमें, ये देखना है ये कितना ज्यादा है 7, तो 107 में 7 जोड़ेंगे 114, और 7 का स्क्वायर करेंगे बेटा 149। अच्छा इसमें टाइम लग रहा है जो, और 107 का 107 में गुणा करेंगे उसके टाइम की अपेक्षा इसमें देखो कितना बहुत कम टाइम लग रहा है, बहुत कम टाइम लग रहा है। जैसे मान लो मैं एक और संख्या लेता हूं 112, ये ज्यादा कितना है बेटा 12 ज्यादा है, तो देखो कब करना क्या है 112 कितने हो गए 124। अब ये देखो 12 का स्क्वायर होता कितना, 12 का स्क्वायर होता बेटा 144। मैंने आपको यही बताया कि केवल 2 डिजिट रखना है पीछे, केवल 2 डिजिट पीछे रखना, आगे वाली ये वाली संख्या कैरी हो जाएगी, तो यहाँ कैरी होगी, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा 5, तो 12544 आंसर इसका होगा। अब मैंने आपको बताई 100 के बेस की सारी चीजें कि आपको 100 से कम हो तो कैसे स्क्वायर निकालना है, और 100 से संख्याएं जो ऊपर होती हैं उनका स्क्वायर कैसे आपको फाइंड आउट करना है। इजीली फाइंड आउट कैसे करेंगे आप, तो इस तरीके से मैंने जो सिखाया उससे आप सीख पा रहे होंगे। अब मैं बताता हूं बेटा आपको चीजें बेस 50 के नजदीक, क्योंकि मुझे आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको 1 से लेकर के 100 तक स्क्वायर आराम से सिखाना है। तो मैं तो 100 से ऊपर भी सिखा चुका हूं, लेकिन 1 से 100 तक तो आप सीख ही गए होंगे। मैं आपको लेता हूं बेस 50 के नजदीक। बेस 50 के नजदीक कैसे संख्या निकालेंगे, तो जैसे मैं बेस 100 की बात कर रहा था, इसी तरीके से हम बेस 50 पे काम करेंगे। जैसे कोई एग्जांपल लेता हूं मैं 48, तो आप कैसे करेंगे, वैसे 48 का 48 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 8 का, फिर 4 का, फिर उसके बाद दोनों को जोड़ेंगे। इसमें आपका टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा। आपको करना क्या है, बस ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत है नहीं, बस जैसे मैंने बताया वैसे ही करते चले जाना, इजीली आपका आंसर आता चला जाएगा। देखिए ये संख्या कितनी कम है, 2 कम है, कितनी कम है 2 कम है। अब जब भी हम 50 के आसपास की संख्याएं ज्ञात करेंगे, उनके स्क्वायर ज्ञात करेंगे, तो हमें करना क्या है, वो सीधा इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, उनके संख्याओं का सीधा इंपैक्ट जो पड़ेगा बेटा वो 25 पे पड़ेगा। किस पे 25 पे। अभी तक जो 100 से जो कम थी संख्या उसको डायरेक्ट हम 100 से उसी संख्या से घटा दे रहे थे, लेकिन इसमें क्या है 50 वाली संख्याओं पर 25 पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो देखना क्या है, जैसे मान लो ये संख्या कितनी कम है 2 कम है, कितनी कम है 2, तो 2 का स्क्वायर हुआ बेटा 0 4, और ये कम कितनी है 2 कम है, किससे कम है 50 से 2 कम है, तो 25 में से 2 कम घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा 2304, कितना, तो देख लीजिए आराम से 48 का निकालेंगे आप तो 2304 ही आएगा। जैसे मान लो मैं इजीली इसका निकाल 46 का निकालते हैं, किसका 46 का, ये देखो बेटा कितना कम है 4 कम है, डायरेक्ट 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 16, और ये कम कितनी है 4, 25 से 4 कम करेंगे तो बेटा कितना आएगा 2116, आराम से आंसर निकल रहा है। किसी भी संख्या को हम ले सकते हैं, ये नहीं कि 48 46 45, हम इजीली इसको फाइंड आउट करेंगे। जैसे मान लो मैं 38 को ले लिया, किसको, आप कहें कि मतलब आसपास ही नहीं 38 का देखो, तो 38 देखो बेटा कितनी कम है, ये 12 कम है, कितना कम है 12, तो ये 12 कम है
तो 12 का स्क्वायर होता कितना 144, ये तो हमने पहले ही बताया आपको। तो 44 तो पीछे रखेंगे, लेकिन जो आगे वाली ये संख्या है, आगे वाली संख्या है वो इसमें इंपैक्ट डालेगी। तो 25 में से 12 कम करेंगे तो कितना हुआ, 25 से 12 कम करेंगे, जल्दी करो, 13, कितना 13 में एक हासिल जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा 1444। आराम से निकाल सकते हैं इजीली, 2 सेकंड 3 सेकंड का समय, 2 सेकंड में ही आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी संख्या का स्क्वायर आराम से हम निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक संख्या लेता हूं आपके सामने 49, कितनी 49, बेटा ये कम कितनी है, ये देखो ये 50 से कम कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 1, तो इसको 2 डिजिट में लिखना है हमें, तो इसका मतलब 01 लिखेंगे, 01 लिखेंगे, क्लियर है। और 25 से 1 कम करेंगे तो कितना होगा 2401। हमें कितना टाइम लगा 1 सेकंड। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आप करेंगे इसको तो इजीली मैं बता रहा हूं आपको 1 सेकंड से 2 सेकंड में आप आराम से फाइंड आउट किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। देखिए एक और संख्या के एक और एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाते हैं। अगर मुझे लेना है 56, कितना 56, तो ये देखिए 56 है जो संख्या वो 50 से कितनी ज्यादा है 6, 50 से कितनी ज्यादा है 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे बेटा 36, ठीक है, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, और 25 इंपैक्ट पड़ेगा 25 पे इसका, तो 25 से 6 ज्यादा है तो कितना होगा 3136, 25 में 6 जोड़ेंगे तो 3136। जैसे मैं लेता हूं एक और एग्जांपल आपको 58 का, 58 कितना ज्यादा है, प्लस का 8 ज्यादा है, प्लस का 8 ज्यादा, बेटा 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, 8 का स्क्वायर कितना हुआ बेटा 64, ठीक है, और इसका इंपैक्ट किस पे पड़ेगा 25 पे, तो 25 में 8 जोड़ेंगे तो डायरेक्ट बेटा 3364 आंसर हो जाएगा। ऐसी सारी ट्रिक्स मैं आपको सिखाता रहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। आपको जो मैंने 1 से लेकर के 100 तक, 120 तक, 130 तक मैंने स्क्वायर जो सिखाने की कोशिश करी है, उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी चीजें, और जैसे ही मैं समझा रहा हूं वैसे ही आप मेरे साथ करते रहिए, और आगे की सीरीज के लिए आपको कल वीडियो उपलब्ध होगा, उसमें मैं आपको और इससे भी बेहतर ट्रिक के साथ उपलब्ध हूँ आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।